माननीय प्रशांत किशोर जी, एक तो सरकार बनने का दूर दूर तक कहीं खतरा नहीं है। हाड़ में हल्दी भी नहीं लगना चाहिए, हमारी उम्मीद है। बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला है, गंगा देवी महिला है। जरा घोषित करके हिम्मत है तो चलिए और कहिए कि हम शराबबंदी को खत्म करेंगे और बेटियों के कॉलेज में जाकर मीटिंग करिए। ऐसा टोपी पहनाएगी ना बेटी साहब, नागरिकों को सुरक्षा देती है बेटी, पुलिस बल में उसकी हिस्सेदारी है। तो आप शराब चालू करा दीजिएगा। कोई माई का लाल पैदा लिया है जो 50% महिलाओं की आबादी, बेटियों की आबादी और उसकी भावना के खिलाफ काम कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो जो शराबबंदी कानून है हम 1 घंटा में इसे वापस ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार केंद्र सरकार के मंत्री, तो बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरह से शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा में इसे वापस ले लेंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, एक तो सरकार बनने का दूर दूर तक कहीं खतरा नहीं है। हाड़ में हल्दी भी नहीं लगना चाहिए, हमारी उम्मीद है। लेकिन खैर, हिम्मत अगर है, अगर राजनीति के रणनीतिकार आप हैं, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड पर रहते हैं, बेली रोड, बड़ा मकान में रहते हैं, कोई छोटा मोटा मकान में नहीं रहते हैं। अब बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला है, गंगा देवी महिला है। जरा घोषित करके हिम्मत है तो चलिए और कहिए कि हम शराबबंदी को खत्म करेंगे और बेटियों के कॉलेज में जाकर मीटिंग करिए। ऐसा टोपी पहनाएगी ना बेटी साहब, शराबबंदी का जो विरोध, शराबबंदी के सवाल पर जो कहेगा कि हम खत्म कर देंगे, कि आपको जन्म जन्मांतर याद रहेगा प्रशांत किशोर जी। ये बिहार है, बिहार की बेटी, अब बदलता बिहार है यह। AK-47 उसके हाथ में है, नागरिकों को सुरक्षा देती है बेटी, पुलिस बल में उसकी हिस्सेदारी है। तो आप शराब चालू करा दीजिएगा। कोई माई का लाल पैदा लिया है जो 50% महिलाओं की आबादी, बेटियों की आबादी और उसकी भावना के खिलाफ काम कर दे, यह असंभव है। लेकिन शराबबंदी पर सवाल तो भी खड़े किए जाते हैं। सरकार में जो रहते हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, माननीय जीतन राम मांझी जी ने समीक्षा करने की बात कही है, तो माननीय जीतन राम मांझी जी तो केंद्र में मंत्री हैं और ये बिहार सौभाग्यशाली है कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं और जिस राज्य से आते हैं, जहां के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, वहां भी शराबबंदी लागू है। तो शराबबंदी का क्या फलाफल मिला, क्या प्रभाव पड़ा, तो वहीं बात कर लेंगे। यहां बात करने की जरूरत है क्या है? केंद्र में मंत्री है ही, आदरणीय प्रधानमंत्री, इस कैबिनेट में बैठक होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में कहा भी है महागठबंधन की सरकार के समय कि नीतीश जी ने साहसिक फैसला लिया है, सभी दल संगठनों को सहयोग करना चाहिए, यह केवल सरकार के बस की बात नहीं है। और जहां तक समीक्षा करने का सवाल है, तो सरकार शराबबंदी के लाभ का तो समीक्षा किए ही है। समाज के गरीब तबके के लोगों का जीवन दशा कैसे बदला है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान से हम लोगों ने इसका पूरा सर्वे करवाया, उसके नतीजे बहुत अच्छे आए और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शराब से लोग मर रहे हैं। अब शराब पी करके समाज का निर्माण होगा, यह हमको समझ में नहीं आता है। और जो लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, अपनी पत्नी या बेटी, बेटा बेटी से एफिडेविट करवा के दे दें कि भाई शराबबंदी खत्म होना चाहिए। जरा घरवा में जाके शराबबंदी के खिलाफ बोले ना, ऐसा इलाज घर में करेगा ना कि बाहर में बेचारा के बोलबो नहीं करेगा कि ना ना भाई हमको कुछ नहीं दिक्कत हुआ है। लेकिन जितना मांझी करें कि गरीब जनता को इसमें सताया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। देखिए, तंत्र में विसंगति हो सकती है, अपवाद संवाद नहीं होता है। हो सकता है, इसे हम इनकार नहीं करते, कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनको परेशानी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मूल भावना ही खत्म हो जाए। भाई सबसे ज्यादा लाभ किसको हो गया? जो गरीब आदमी है। गरीब कौन है? दलित लोग हैं। दलितों के जीवन दशा में बदलाव अगर होगा, अगर वो पढ़ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में, ज्ञान हो रहा है, तो शराब पिएगा वो तो अपने माँ पापा को भी कर देगा। और सर्वे हम लोगों ने करवाया,
कि मुसहर समुदाय के लोगों की औसत जो उम्र था 54-55 वर्ष में। क्यों? शराब पीने के कारण। तो धीरे धीरे समाज में सुधार हो रहा है और उसका असर हो रहा है कि अब उनके जीवन आप देख लीजिएगा, जाके वीडियो बनाइए, देखिए दलित जो नौजवान हैं उनके जो कपड़े हैं, उनके वस्त्र वेशभूषा है, उनके रहन सहन में बदलाव आया है और ये केवल और केवल शराबबंदी के चलते हुआ है। चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं शराबबंदी का, लग रहा है 2025 में इसका कुछ। अरे उठाए रे, जोर से खूब कस के उठाए। पहले जीडी वीमेंस कॉलेज में घोषित करें मीटिंग, हम लोग को भी निमंत्रण देंगे, हम लोग भी आएंगे कि शराबबंदी का लाभ क्या है, शराबबंदी का नुकसान क्या है। हिम्मत है तो मीटिंग करिए वहां। रेवेन्यू की बात कही जा रही है कि रेवेन्यू भी आ सकता है। अरे रेवेन्यू हम तो सब जानिए ना कि 5,000 करोड़ का हमको घाटा हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अरे जो अगर बच रहा है पैसा नागरिकों का, तो हम प्रशांत जी कब चलिएगा? भादो में कि आश्विन में, पूर्णिमा के कि अमावस्या के, कॉलेज प्रबंधन अगर नहीं आपको जगह देगा तो वो भी हम जगह दिला देंगे। हम अभिषद के सिंडिकेट के सदस्य हैं, हम अनुरोध करेंगे कॉलेज प्रशासन से, इनको ऑडिटोरियम में मीटिंग करवाइए। अब प्रशांत किशोर जी भाषण दीजिएगा बिहार की बेटी के बीच में। जीडी वीमेंस कॉलेज बगल में है, एकदम पैदल चलिएगा। रोड वोड भी हम अच्छा बना दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जाइए, तब ऐसा इलाज बेटी करेगी ना कि जन्म जन्मांतर राजनीति भुला देगा इनका। भुलाइए देगी सब बेटी मिलके। तो आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का किस तरह से जो शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे थे उसका जवाब दिए। तमाम ग्रुप न्यूज़ के साथ नमस्कार।